हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैजिक स्विंग टिच। आज हम इस प्लेन सूट के ऊपर नेक का डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पेपर कैनवास लिया है। पेपर कैनवास की चौड़ाई मैंने 12 इंचेस और लंबाई मैंने 8 इंचेस ली है। पेपर कैनवास को मैंने यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर लिया है और ऊपर की साइड पर एक सीधी लाइन यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर ली है। जहाँ पर मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है वहाँ पर मैं गले की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी 3 इंचेस पर और नीचे की साइड पर गले की लंबाई का निशान लगाऊंगी 5 इंचेस पर। यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ का नेक बना रही हूँ। इस तरह से मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर बॉक्स तैयार कर लिया है और गले को यहाँ पर मैंने राउंड शेप में ड्रॉ कर लिया है। अब गले की किनारी पर मैं आधा आधा इंच पर इस तरह से मार्क करूँगी और यहाँ पर भी मैं इसी तरह से राउंड शेप गले को ड्रॉ कर लूँगी। अब फिर से मैं गले की किनारी पर 1 इंच पर इस तरह से मार्क करूंगी और यहाँ पर मैं इसी तरह से राउंड शेप में गले को ड्रॉ कर लूँगी। इसे अच्छे से मार्क करने के बाद गले की किनारी पर मैं मार्जिन के लिए आधा आधा इंच पर इस तरह से मार्क करूंगी और इन सारे पॉइंट्स को मैं इस तरह से राउंड शेप में ड्रॉ कर लूँगी। इस तरह से मैंने गले की अच्छे से मार्किंग यहाँ पर कर ली है। ऊपर की साइड पर मैं 2 इंच पर इस तरह से एक निशान लगाऊंगी और वहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। गले की अच्छे से मार्किंग करने के बाद अब इसे मैं कैंची की मदद से कट कर लूँगी। पहले मैं बाहर की साइड से अच्छे से गले की कटिंग कर लूँगी, फिर अंदर की साइड से इस तरह से मैं गले की कटिंग कर लूँगी। जहाँ पर मैंने 1 इंच पर गले की मार्किंग कर ली थी वहाँ पर मैं इस तरह से गले को कट कर लूँगी। मैंने यहाँ पर गले की अच्छे से कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर मैंने सूट का जो बचा हुआ फैब्रिक था उसे ले लिया है और उसके ऊपर मैंने ये कटिंग जो गले की कटिंग कर ली थी उसे रखकर अच्छे से ऊपर से आयरन लगा ली है। गले को अच्छे से आयरन लगाने के बाद गले की किनारी पर मैंने 2 पॉइंट्स का एक्स्ट्रा का फैब्रिक यहाँ पर रखा है। वहाँ पर मैंने इस तरह से कट्स लगाए हैं और ये जो फैब्रिक है इसे मैं इस तरह से अंदर की साइड पर फोल्ड करूँगी और इसके ऊपर मैं सिलाई चलाऊँगी। गले के किनारी पर मैंने अच्छे से सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब ऊपर की साइड का जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक था उसे मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने नेक को इस तरह से फोल्ड करके उसका मैंने यहाँ पर सेंटर निकाल लिया है। मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक लिया है और मेन फैब्रिक को भी इसी तरह से मैंने फोल्ड करके उसका मैंने यहाँ पर सेंटर निकाल लिया है। मेन फैब्रिक को मैंने इस तरह से उल्टे साइड पर मार्क कर लिया है। अब यहाँ पर मैं मेन फैब्रिक के सीधे साइड पर मैंने जो गले की कटिंग कर ली थी इसे मैं इस तरह से उल्टा रखूँगी और इसे मैं अच्छे से पिन अप कर लूँगी। इसे अच्छे से पिन अप करने के बाद अंदर की साइड पर मैं यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। अंदर की साइड पर मैंने गले को इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक एक्स्ट्रा के धागे हैं उसे मैंने अच्छे से कट कर लिया है। यहाँ पर मैंने जो पिन अप कर लिया था उसे मैं इस तरह से निकाल लूँगी और यहाँ पर मैंने जो सिलाई लगा ली थी जो अंदर की साइड का एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं यहाँ पर कट कर लूँगी। एक्स्ट्रा का जो फैब्रिक है उसे कट करते टाइम पर यहाँ पर जो सिलाई मैंने लगाई है वो कट नहीं होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर दोनों साइड से अच्छे से जो सिलाई लगा ली है उसके करीब से हमें 2 पॉइंट्स का यहाँ पर एक्स्ट्रा का फैब्रिक रखना है और उसके अंदर का जो फैब्रिक है इसे मैं अच्छे से कट कर लूँगी। जहाँ पर कॉर्नर है वहाँ पर मैं इस तरह से कट्स लगाऊंगी। कट्स लगाने से ये जो फैब्रिक है वो आसानी से यहाँ पर पलट जाता है और कट्स लगाते टाइम पर हमारी यहाँ पर सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ऊपर की साइड का जो नेक है उसके अंदर का जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे भी मैं यहाँ पर कट कर लूँगी। इसे अच्छे से कट करने के बाद अब इस नेक को हम पलट लेंगे। इस नेक को मैं उल्टे साइड पर पलट लूँगी और इसके ऊपर अच्छे से आयरन लगा लूँगी। आयरन करने के बाद हमारा नेक इस तरह से तैयार हो जाएगा। ऊपर की साइड का जो नेक है यहाँ पर हमें बड़ी वाली पाइपिंग लगानी है तो हमें यहाँ पर इस तरह से तिरछी पट्टियों को निकालना होगा। मैं यहाँ पर स्केल के साइज़ की इस तरह से तिरछी पट्टियों को निकाल लूँगी।
तिरछी पट्टियों का जो फैब्रिक होता है वो स्ट्रेच हो जाता है, इसीलिए जो तिरछी पट्टियाँ होती हैं वो पाइपिंग के लिए यूज़ की जाती है। यहाँ पर मैंने इस तरह से तिरछी पट्टियों को निकाल लिया है। इन तिरछी पट्टियों को मैंने यहाँ पर अच्छे से कट करने के बाद इन्हें मैं इस तरह से जॉइन कर लूँगी। अब यहाँ पर मैंने सूट का नेक लिया है। सूट के उल्टे साइड पर मैंने जो तिरछी पट्टियाँ निकाल ली थी, उन पट्टियों को मैं इस तरह से नेक के ऊपर रखूँगी और किनारी पर मैं इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। सूट के उल्टे साइड पर मैंने क्रॉस पट्टियों को अच्छे से अटैच कर लिया है। अब इसे मैं हाथ से इस तरह से प्रेस कर लूँगी और सीधे साइड पर पलट लूँगी। अब इस पट्टी को मैं एक बार फोल्ड करूँगी और इसके ऊपर मैं सीधे साइड पर इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। मैंने यहाँ पर गले को क्रॉस पट्टी अच्छे से अटैच कर ली है। अब यहाँ पर जो ऊपर की साइड का नेक है वो अच्छे से तैयार हो गया है। इसके ऊपर मैं अच्छे से आयरन लगा लूँगी। यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक की इस तरह से 2 इंचेस की यहाँ पर मैंने लंबी पट्टी ली है और इसे मैंने इस तरह से 2 बार फोल्ड करके इसके ऊपर मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही नए नए डिज़ाइंस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैंने यहाँ पर इस तरह से ये पट्टी तैयार कर ली है। अब यहाँ पर मैं 2-2 इंचेस की यहाँ पर इस तरह से ये पट्टियाँ कट कर लूँगी। इन सारी पट्टियों को मैंने अच्छे से कट कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक लिया है और मेन फैब्रिक को मैंने इस तरह से फोल्ड करके उसका मैं यहाँ पर इस तरह से सेंटर निकाल लूँगी और यहाँ पर मैं चॉक से मार्क कर लूँगी। यहाँ पर मैंने फैब्रिक ग्लू लिया है। फैब्रिक ग्लू को मैंने इस नेक के उल्टी साइड पर इस तरह से किनारी पर लगा लिया है। अब जहाँ पर मैंने गले का सेंटर निकाल लिया था वहाँ से मैं इन पट्टियों को लगाना स्टार्ट करूँगी। दोनों साइड से मैं बराबर इन पट्टियों को अच्छे से लगाऊंगी। फैब्रिक ग्लू की मदद से मैंने यहाँ पर पूरी पट्टियों को अच्छे से प्रेस कर लिया है और इसके ऊपर मैं अच्छे से आयरन लगा लूँगी। आयरन लगाने से ये पट्टियाँ यहाँ पर अच्छे से चिपक जाएगी। अब इन पट्टियों के ऊपर मैं सीधे साइड पर इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये नेक रेडी हो जाएगा। आप अपने सूट के ऊपर इसे ज़रूर ट्राई करें और आपको कौन सी नेक डिज़ाइन पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इन पट्टियों के ऊपर मैंने अच्छे से सिलाई लगा ली है और जो एक्स्ट्रा के धागे हैं उसे मैंने यहाँ पर अच्छे से कट कर लिया है और पीछे की साइड की जो एक्स्ट्रा की पट्टियाँ हैं उसे भी मैंने अच्छे से यहाँ पर कट कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक का जो कुछ फैब्रिक बचा था उसे मैंने यहाँ पर ले लिया है और यहाँ पर मुझे इस तरह से तिरछी पट्टियों को कट करना है। स्केल की साइज़ की मैंने यहाँ पर इस तरह से तिरछी पट्टियों को यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। क्रॉस पट्टियों को मैंने अच्छे से कट करने के बाद इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर मैं सेम साइज़ की 2 पट्टियाँ तैयार कर लूँगी। इन पट्टियों को मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी और एक पैर की यहाँ पर मैं सिलाई लगा लूँगी। पूरी पट्टी के ऊपर मैंने इसी तरह से सिलाई लगा ली है। यहाँ पर हमें डोरी पाइपिंग तैयार करनी है तो इसीलिए मैंने यहाँ पर अच्छे से इसके किनारे पर सिलाई पूरी कर ली है। इस पट्टी के किनारे पर जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं अच्छे से कट कर लूँगी। इस पट्टी के एक साइड को मैंने अच्छे से सुई धागे की मदद से स्टिच कर लिया है। यहाँ पर जो मैंने सिलाई लगा ली थी उसके अंदर से हमें सुई को एक साइड से डालना है और दूसरे साइड से धीरे धीरे करके इसे हमें अच्छे से निकालना है। डोरी पाइपिंग करते टाइम पर यहाँ पर डोरी पलटने में हमें थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर आती है।
ये देखिए, मैंने धीरे-धीरे करके इस तरह से इस पट्टी को मैंने उल्टे साइड पर पलट लिया है और इस तरह से हमारी यहाँ पर डोरी पाइपिंग तैयार हो जाएगी। इसी तरह से मैंने दूसरी डोरी पाइपिंग भी तैयार कर ली है। डोरी पाइपिंग तैयार करने के बाद यहाँ पर मैंने मेन सूट लिया है और मेन सूट को मैंने इस तरह से रखकर इन दोनों डोरी पाइपिंग को मैंने एक जगह पे इस तरह से स्टिच कर लिया है। इसे स्टिच करने के बाद नेक की अंदर की साइड पर मैं यहाँ पर इस तरह से इन दोनों डोरियों को यहाँ पर अटैच कर लूँगी और इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। इसके ऊपर सिलाई लगाने के बाद इन डोरियों को मैं इस तरह से क्रॉस में स्टिच कर लूँगी। इस तरह का जो नेक डिज़ाइन है वो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। तो ये डिज़ाइन आप अपने ब्लाउज़ के बैक नेक पर भी बना सकते हैं। इस तरह से मैंने पूरे गले के ऊपर क्रॉस में डोरी पाइपिंग को अच्छे से स्टिच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा की डोरी है उसे मैंने अच्छे से कट कर लिया है और इस साइड से मैंने इसे अच्छे से स्टिच कर लिया है। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा के धागे और एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैंने यहाँ पर अच्छे से कट कर लिया है। अब हमारा नेक यहाँ पर रेडी हो गया है। यहाँ पर मैंने इस तरह से मोतियों को लिया है और इन डोरी पाइपिंग के बीच में इसे मैंने इस तरह से अटैच कर लिया है। इसे अटैच करने के बाद हमारा आज का ये नेक डिज़ाइन तैयार हो गया है। आज का मेरा ये नेक डिज़ाइन तैयार हो गया है। आपको मेरा ये नेक डिज़ाइन कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना और अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।